तो भाई साहब मैं देख रहा था कि सीन में अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत ऐसी कन्वर्सेशन चल रही है कि भाई रोहन और कृष्णा के बीच में कुछ दिन पहले एक भसड़ हुई थी ट्विटर पे। तो उसको लेकर के कि भाई कुछ बंदे रोहन से कुछ बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, कुछ बंदों को बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने कृष्णा को कुछ बोल दिया है। सो वट एवर द थिंग इज, मेरे को ये दिक्कत है कि मामला बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रखा है जबकि होना नहीं चाहिए। तो चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्या हुआ था। सो व्हाट हैपेंड इज कि कृष्णा ने इस साल बहुत सारे ड्रॉप्स करे। ऑडियंस को लगा कि कृष्णा इज बीइंग अ लिटिल रिपीटेटिव, लाइक उसका कंटेंट काइंड ऑफ सिमिलर बनता जा रहा है। अब इस मामले पे मेरा क्या रिव्यू है ये आप लोगों को पता होगा, अगर आप इस चैनल के व्यूअर हैं, यू हैव ऑल द रिव्यूज, आप जाकर के वो सब चेकआउट कर सकते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माय ओपिनियन ऑन दिस। बट क्या हुआ था कि हाँ, ऑडियंस को लगा था कि कृष्णा इज बिकमिंग रिपीटेटिव, एंड इस पे कृष्णा ने रेडिट में, जहां तक मेरे को याद है, एक यूजर को रिप्लाई करा था कि एक सर्टेन रैपर को आप सुनते हो क्योंकि वो एक आपको सर्टेन फ्लेवर देता है, एक चीज देता है, और अगर आपको अलग फ्लेवर चाहिए तो आप अलग रैपर्स या सिंगर्स को सुनोगे, विच वॉज अ फेयर पॉइंट ऑन हिज बिहाफ। अब इस पे भी काफी चर्चा हुई है। तो रोहन ने एक वीडियो बनाया, एक शॉर्ट बनाया, बिकॉज आई गेस ही फेल्ट कि ही नीडेड टू टॉक अबाउट इट, और मे बी बिकॉज इट वाज अ हॉट टॉपिक, जो भी है रीजन। तो मेनली हिज पॉइंट वाज कि कृष्णा शुड फोकस ऑन वर्सेटिलिटी। अब इस पे मेरे को जहां तक याद है कि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस ने एग्री करा था। लाइक अगर अब भी मैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाऊं तो मेरे को टॉप कमेंट्स एग्रीएबल ही दिखेंगे, नेगेटिव कमेंट्स मेरे को दिखे तो नहीं। उसके बाद मामला शांत हुआ था, एंड देन क्या हुआ कि एक दिन कृष्णा ने कुछ जोकिंगली कहीं पे ट्विटर पे या कहीं पे लिखा था कि वही रोहन ने जैसा एग्जैक्टली जैसी वर्डिंग्स यूज करी थी, एग्जैक्टली कृष्णा ने वैसे ही वर्डिंग्स में रोहन के लिए लिखा था कि मे बी क्रिएटर्स को डांस स्टील बनाना चाहिए या ऐसा कुछ, टू शो देयर वर्सेटिलिटी। तो एज फार एज आई रिमेम्बर, मेरे को लगा था कि कृष्णा सिंपली जोक मार रहा है। लाइक कोई भी आर्टिस्ट अपने खिलाफ अगर कोई वैलिड क्रिटिसिज्म है उसको इग्नोर तो नहीं करना चाहेगा। लाइक अगर मेरे यहाँ पर कोई बंदा आकर के बोलता है कि भविष्य तेरे सॉन्ग का मिक्स लैग कर रहा है, तो मैं उस चीज से एग्री करता हूँ, क्योंकि हाँ भाई, मैं किसी प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर से अपना मिक्सिंग नहीं करवा रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पर बैठ के मोबाइल से रिकॉर्ड करके अपने वोकल्स मिक्स कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू साउंड प्रोफेशनल, और वो जो क्रिटिसिज्म आता है वो मैं सुनता हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू मेक इट साउंड अ बिट मोर क्लियर और अ बिट मोर प्रोफेशनल, जितना हो सके मेरे लिए पॉसिबल। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट कोई भी वैलिड क्रिटिसिज्म को ऐसे कंप्लीटली डिसरिगार्ड करेगा। So I don't feel Krishna completely disregarded that. I think Krishna does understand this कि उसको भी versatility लानी चाहिए, and that's why maybe he tried something different in No China. लेकिन उसने वो जोक मारा था, एंड वो जोक कहीं ना कहीं लोगों को मतलब खटक गया, एंड रोहन ने भी उसको थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया। मे बी ही डिड नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा वाज जोकिंग, मे बी ही थॉट कि कृष्णा वाज नॉट टेकिंग हिज क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। जो भी रीजन है, दोनों के बीच में हल्की सी फसड़ हुई, एंड नाउ द ऑडियंस इज वेरी डिवाइडेड, एंड द पॉइंट इज द ऑडियंस इज वेरी टॉक्सिक अबाउट इट। सो यहाँ पर यह बातचीत आती है कि हुज राइट एंड हुज रॉन्ग। द पॉइंट इज भाई कि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही है, यहाँ पर कोई भी राइट या रॉन्ग नहीं है। मेरे को जहां तक लगता है कि रोहन ने या ऑडियंस ने जहां पर एक चीज छोटी सी मिस कर दी, वो ये है कि एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेट करना है। रोहन ने ये तो कम्युनिकेट किया कि कृष्णा को वर्सेटिलिटी लानी चाहिए, बट कैसे? क्योंकि कृष्णा का पॉइंट ये था कि मैं अगर एक रैपर हूं तो मैं एक स्टाइल में रैप करता हूं, मैं उस स्टाइल को अचानक से चेंज नहीं कर सकता या फिर चेंज नहीं करना चाहूंगा। आई थिंक द वे रोहन शुड हैव कम्युनिकेटेड इट इज कि भाई तुमको स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। द वे यू राइट बार्स, द वे यू राइट योर राइम स्कीम्स, द वे यू फ्लो ऑन द बीट, मे बी फ्लोज आप अलग अलग चेंज कर सकते हो बिकॉज वो एक वर्सेटिलिटी जरूर दिखाता है, लेकिन द स्टाइल ऑफ रैपिंग, द वे ही डिलीवर्स, द वे ही राइट्स, all that is not necessary to be changed in order to show versatility. I think what most creators or most people fail to communicate to Krishna is that we want him to talk about other topics. एंड आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं कृष्णा ने थोड़ा बहुत एड्रेस किया था कि क्योंकि उसने 3 महीने बाद एक नया ड्रॉप किया, एंड वो 10 पे 10 बोल लीजिए या फिर आई गेस बोल लीजिए, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रिकॉर्डेड थे। वो समझ में आ रहा था वीडियो देख के भी। तो उनका टॉपिक काइंड ऑफ सिमिलर होगा, ये हम लोग जानते थे, बिकॉज वो सेम टाइम फ्रेम में सेम माइंडसेट में कृष्णा ने बनाया होगा वो दोनों सॉन्ग्स। एंड वही कृष्णा ने एड्रेस भी किया था कि वो 2 सॉन्ग उसने लाइक जब बीफ हुआ था उसके बाद डायरेक्टली ड्रॉप किया है, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उस बीफ से रिलेटेड चीजों की बातचीत भी रहेगी। तो थोड़े बहुत सबलिमिनल शॉट्स थे, एमिवे ने भी कृष्णा पे सबलिमिनल शॉट्स लिए हैं बीफ के बाद, थैंक्स टू माय हिटर्स में भी था, एज फार एज आई रिमेंबर और भी गानों में था, मेरे को भी गानों का नाम तो याद नहीं आ रहा है।
अब इस पे भी कुछ लोग शायद हेट दे देंगे कि भाई तेरे को तो और गानों का नाम भी याद नहीं है, बट जो भी है, एमिवे ने भी कृष्णा को सब्लिमिनल शॉट्स दिए हैं बीफ के बाद, कृष्णा भी देगा, वो लाइक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर एमिवे दे रहा है, उसने लाइव शो में भी शॉट्स लिए हैं, तो कृष्णा भी देगा। लेकिन जो चीज कम्युनिकेट नहीं हो रही है वो ये है कि चाहे आप रैपिंग स्टाइल सेम रखो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बार्स रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वी नीड यू टू टॉक अबाउट सम अदर टॉपिक। जैसे मैंने खुद कृष्णा को डीएम करा था कि भाई अगर पॉसिबल हो तो देख लो, अगर देसी रैप डालना पॉसिबल है। अब मुझे पता नहीं, शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि अब तो मतलब साल का अंत ही आ चुका है, तो शायद वो गाना नहीं आएगा। लेकिन आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल नीडेड टू कम्युनिकेट टू हिम कि भाई हमने एमिवे बंटाई के बारे में आपसे बहुत ज्यादा सुन लिया है। मीनवाइल जब एमिवे बंटाई दूसरे टॉपिक्स पे भी सॉन्ग्स बना रहा है, आपको भी वो करना चाहिए कि लाइक अगर आपको शॉर्ट्स लेने हैं, इफ अगर आपके दिल में कुछ बात है जो आपको भड़ास निकालनी है, आप निकालो, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरे टॉपिक्स पे भी सॉन्ग्स बनाओ जहां पर आप ना तो उस पर डायरेक्ट शॉर्ट्स लो, ना उस पर सब्लिमिनल शॉर्ट्स लो। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट नहीं हो रहा है उसको, और ये कहीं ना कहीं रोहन ने भी कम्युनिकेशन मतलब में डालने से फेल किया है मेरे अकॉर्डिंगली। रिसेंटली रोहन ने जो डिस्ट्रैक्ट्स वाला लिस्ट निकाला है उस पे बहुत लोग गुस्सा है। Now first of all, I myself obviously do not agree with his list, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रवीशी भाई आप अपना लिस्ट निकालोगे कि नहीं, तो मैं अपना लिस्ट नहीं निकालूंगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई एम फेड अप ऑफ बीफ्स, आई एम फेड अप ऑफ दीज डिस्ट्रैक्ट्स, इसलिए मैं अपना लिस्ट तो नहीं निकालूंगा। आई डू नॉट वांट टू प्रमोट डिस्ट्रैक्ट्स एट ऑल। लेकिन वही है कि अगर किसी ने निकाला है अपने साइड से लिस्ट, तो आप उस चीज को एक तो सराखों पे ना बिठा दें कि भाई रोहन ने बोल दिया तो भाई सबसे ऊपर चला गया, उससे ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकती, ये तो है नहीं। आपका हो सकता है कि आपके पास 0 फॉलोअर्स हो, 0 सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन आपका ओपिनियन उससे ज्यादा वैलिड हो। कम से कम किसी और के लिए होना चाहिए, आपके अपने लिए तो वो ओपिनियन वैलिड होगा ना। विथ टाइम ओपिनियंस चेंज भी होते हैं। ये चीज भी रोहन की ही एक वीडियो में उन्होंने बातचीत करी थी, मुझे याद है नीलाद्री के साथ उनका कुछ एक कन्वर्सेशन हुआ था। नीलाद्री वाज नॉट रियली ओपन टू एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि पीपल्स ओपिनियंस चेंज विथ टाइम, एंड रोहन वाज पुशिंग द फैक्ट दैट पीपल्स ओपिनियंस चेंज विथ टाइम। तो मे बी उसका भी ओपिनियन चेंज होगा टाइम के साथ साथ। I do not agree with his list, but that does not mean कि मेरे को उसको हेट देना पड़ेगा। I can say कि चलो ठीक है, रोहन ने कुछ चीजें सही से जज नहीं करी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ब्रो कि मेरे को उसको जाकर के गाली गलौज करना पड़ेगा, या फिर उसके वीडियो में जाकर के मैं हेट कमेंट टाइप करूं, या फिर उसको टैग करके इंस्टा पे स्टोरी डाल दूं। ये सब चीजें इसका मतलब नहीं बनता है जो अभी ऑडियंस कर रही है। दैट्स व्हाट आई मीन। सो अगर उसके लिस्ट से आप एग्री नहीं करते हैं and you want to make your own list, make your own list and put it out. That's what I'm going to say. Don't shit on Rohan for this. अगर आपका लिस्ट ज्यादा वैलिड होगा तो उसको, और अगर आपके लिस्ट के साथ ज्यादा लोग एग्री करेंगे तो ज्यादा लोग उसको शेयर भी करेंगे ना, as simple as that. बाकी अगर आपको उसकी जजमेंट गलत लगी है, क्यों गलत लगी है, इस चीज को आप प्रॉपरली फ्रेम करके, विदाउट हेटिंग ऑन एनीवन, विदाउट डिमीनिंग एनीवन, आप इस चीज को नॉर्मल मैच्योर तरीके से लिख करके आप डाल सकते हो। उसको कहते हैं क्रिटिसिज्म। जब आप रियलिटी पे बेस करके एक मैच्योर तरीके से लॉजिक के साथ अपना पॉइंट सामने रखो, वो आप डेफिनेटली करो, लेकिन किसी को ब्लाइंडली हेट मत दो। दैट्स माय पॉइंट। चाहे वो रोहन हो, चाहे कृष्णा हो, एमिवे हो, बंटाई रिकॉर्ड का कोई आर्टिस्ट हो, कलमकार का कोई आर्टिस्ट हो, हुएवर, ब्लाइंडली किसी को डिमीन मत करो। अगर आप रोस्ट वीडियो बना रहे हो वो चीज अलग है कि चलो भाई रोस्ट का एक वहां पर एक हल्का सा स्लाइट डिमीनिंग होता ही है, वो उसका फॉर्मेट ही वैसा है, उसकी ऑडियंस अलग है। लेकिन अगर आप रोस्ट नहीं बना रहे हो, अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो, देन वो अलग चीज हो जाती है ना। अब क्रिटिसिज्म के नाम पे किसी को डिमीन नहीं कर सकते। ऑल्सो मैंने रोहन का वीडियो पूरा तो नहीं देखा है, पर जहां तक मेरे को पता है कि रोहन ने कहा था कि उसने वो लिस्ट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट बनाया है, वो डिस्ट्रैक्ट का लिस्ट, टॉप डिस्ट्रैक्ट्स ऑफ 2022। तो इम्पैक्ट से पहली बात, हाँ मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूं कि रोहन ने इम्पैक्ट से डिस्ट्रैक्ट्स को जज किया है, बिकॉज डिस्ट्रैक्ट्स का एंटायर पॉइंट ही ये होता है कि कौन टेक्निकली किससे ज्यादा बेटर है और कौन किसके पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से काउंटर कर रहा है, कौन ज्यादा रियल फैक्ट्स पे बात कर रहा है, सब कुछ मिलाकर के होता है। टेक्निकलिटी इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स। लाइक 50% ऑफ डिस्ट्रैक्ट को जज करते हो बेस्ड ऑन टेक्निकलिटी की, कौन टेक्निकली ज्यादा सुपीरियर है दूसरे से, और बाकी 50% आप इस पे जज करते हो कि किसके पंचलाइंस बेटर हिट कर रहे हैं, कौन ज्यादा सही फैक्ट्स पे बातचीत कर रहा है, और कौन ज्यादा पॉइंट्स पे टिका हुआ है, रियल पॉइंट्स पे। यही नहीं कि किसी ने पाब्लो का रेफरेंस दिया था, पाब्लो का कौन सा अच्छा रेफरेंस दे रहे हो, वो चीज नहीं, वो टेक्निकलिटी में आ जाता है। लेकिन रियल पॉइंट्स पे बातचीत, जैसे कि
अगर एमिवे कृष्णा को बोल रहा है कि भाई तेरे तो मेरे से कम सब्सक्राइबर है, लेकिन कृष्णा एमिवे को बोल रहा है कि तेरे तो मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर है, फिर भी मेरे से कम व्यूज आ रहे हैं, देन दोज आर रियल पॉइंट्स ऑफ बैटल। वहां पर आप जज कर सकते हो। तो ये होता है द रेस्ट 50% की रियल पॉइंट्स पे कौन जीत रहा है। सो इन दोनों क्राइटेरिया पे बेस करके मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्ट को जज करना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन कि उसने कितना सोपर्ड इम्पैक्ट किया है ऑडियंस पे। क्योंकि मुझे याद है एक टाइम पे ऑडियंस को लग रहा था कि खत्म इज बेटर देन एवी है, अभी भी शायद बहुत लोगों को लगता है, आई डोंट नो, बट अब मैक्सिमम ऑडियंस, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, कि अब मैक्सिमम ऑडियंस ये समझ चुकी है कि एवी है उस टाइम का डीएचएच का बेस्ट डिस्ट्रैक्ट था, उससे बेटर नहीं था। उस टाइम पे ऑडियंस समझ नहीं पाई थी उस ट्रैक को, एंड ऑब्वियसली यूट्यूब ने भी शैडो बैन किया था, तो उसका जो रीच था वो काफी कम हो गया था। सो इम्पैक्ट एक बहुत ही बुरा क्राइटेरिया है डिस्ट्रैक्ट को जज करने का अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन जब एक क्रिएटर बोल दे रहा है कि उसने इम्पैक्ट के बेसिस पे ही उस चीज को, लिस्ट को बनाया है, देन आई थिंक उसको हेट देने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज इट अल्टीमेटली फॉल्स ऑन दी ऑडियंस, की ऑडियंस का ये ओपिनियन है, नॉट रोहन्स। तो आई डोंट नो कि उसका अपना ओपिनियन था या फिर उसने कंप्लीटली ऑडियंस ओपिनियन के ऊपर बनाया है, बिकॉज एज आई सेड आई हैव नॉट सीन द एंटायर वीडियो। लेकिन इन एनी केस आई डोंट थिंक हेट इज द सॉल्यूशन। सो व्हाट आई फील एट द एंड ऑफ इट, कि रोहन ने कम्युनिकेशन में कुछ जगह पे थोड़ी गैप्स रख दी है, ही कुड नॉट कम्युनिकेट व्हाट ही वांटेड टू एंटायरली प्रॉपर्ली, एंड ऑल्सो कि कृष्णा ने अब तक कुछ ऐसा नहीं किया है, ऐसा ड्रॉप नहीं किया है जिससे कि हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सके कि वेदर उसने जो क्रिटिसिज्म था उसको पॉजिटिवली लिया है या नेगेटिवली लिया है। लाइक कृष्णा के जो अपकमिंग ड्रॉप्स होंगे 2023 में, उससे हमें पता चलेगा कि कृष्णा एक्चुअली वर्सेटिलिटी लाना चाहता है या नहीं लाना चाहता है। वो केवल जोक के हिसाब से उसने वो ट्वीट्स करे थे, या फिर वो एक्चुअली थोड़ा सॉल्टी था रोहन के क्रिटिसिज्म से। चलो मे बी सॉल्टी होना थोड़ा बहुत बनता भी है कि किसी कोई आर्टिस्ट जब कोई ट्रैक निकालता है उस पर वो बहुत एफर्ट डालता है, बहुत वो सोचता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसी साउंड इंजीनियरिंग होगी, कैसे फ्लोज होंगे, इस पर बहुत कुछ सोचता है। तो कहीं ना कहीं जब उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेस्पॉन्स आ जाए तो आर्टिस्ट थोड़ा सा मन ही मन में वो अपसेट हो भी जाता है। जैसा हमने बेला के साथ भी देखा है कि बेला को बीच में बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, सो ही वॉज वेरी कन्फ्लिक्टेड एंड ही गॉट वेरी अपसेट, एंड नाउ इट सीम्स लाइक बेला इज रिकवर्ड, विच आई फील इज रियली गुड फॉर हिम। तो वही चीज है कि चलो उसका थोड़ा सॉल्टी होना भी बनता है, लेकिन अल्टीमेटली विथ टाइम वो सॉल्टीनेस से रिकवर करके एक्चुअल क्रिटिसिज्म को फिल्टर आउट करके उस पर वर्क कर रहा है कि नहीं, वो मैटर करता है। तो वीडियो का सार ये है कि आई डोंट थिंक कि कोई एक साइड राइट या एक साइड रॉन्ग है। आई जस्ट थिंक कि दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स थे, एंड कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज हुए हैं। कोई किसी का जोक नहीं समझा है, किसी ने किसी को ज्यादा सीरियसली ले लिया है, और किसी ने ठीक से दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं किया है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। सबको ये चीज देखनी चाहिए, एंड थोड़ा सा अपने दिल में जो नेगेटिव इमोशंस है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। लाइक अगर आपको लग रहा है कि कृष्णा सेम टॉपिक्स पर बात कर रहा है तो वो चीज आप बोलो, जैसे मैंने भी बोली है अपने वीडियोस में। लेकिन साथ ही साथ अगर वो डिफरेंट फ्लोज ट्राई कर रहा है, या फिर टेक्निकलिटीज को इम्प्रूव कर रहा है, या फिर अपने राइम स्कीम्स इम्प्रूव कर रहा है, या फिर अपनी डिलीवरी या कैमरा प्रेजेंस इम्प्रूव कर रहा है, तो वो भी चीजें आप बोलो साथ ही साथ में। डोंट जस्ट स्टिक टू द नेगेटिव। सो दैट्स इट। आई होप कि ये भी वीडियो लोग पॉजिटिवली ले, नेगेटिवली नहीं। एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव अ गुड एंडिंग ऑफ द ईयर। गुड बाय एंड टेक केयर।